हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। दोस्तों, डेली बेसिस पे अपन लूसेंट जो आपकी जीके की बुक है वो कवर कर रहे हैं। उसमें आज जो इम्पोर्टेंट्स बुक्स हैं और उनके राइटर कौन से हैं, उपन्यास कौन से हैं, वो सारे अपन देखने वाले हैं इस वीडियो में। तो आप लास्ट तक जरूर बने रहें। देखिएगा, पहला क्वेश्चन है, आनंद मठ के लेखक कौन हैं। आपको बताना है कि आनंद जो मठ है उसके लेखक कौन हैं। रविंद्रनाथ टैगोर हैं, बंकिम चंद्र चटर्जी हैं, सरोजिनी नायडू हैं या अरविंद घोष हैं। तो आनंद मठ के जो लेखक हैं ना, वो आपके हैं बंकिम चंद्र चटर्जी। तो ऑप्शन जो बी है वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और इनके द्वारा ही है जो आपका राष्ट्रगीत लिखा गया था, वंदे मातरम। कौन सा? वंदे मातरम भी इन्हीं के द्वारा लिखा गया था, ये भी आपको पता होना चाहिए। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। देखिएगा, अगला जो आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 पे अपन चलते हैं। भूदान आंदोलन किसके द्वारा प्रारंभ किया गया था। आपको बताना है कि जो भूदान आंदोलन है वो किसने प्रारंभ किया था। महात्मा गांधी, जयप्रकाश नारायण, विनोबा भावे या राम मनोहर लोहिया। तो भूदान जो आंदोलन था वो आपके विनोबा भावे के द्वारा चलाया गया था। तो ऑप्शन जो सी है वो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा। अगले क्वेश्चन पे अपन चलते हैं। देखिएगा, अगला जो आपका क्वेश्चन है, लाइफ डिवाइन पुस्तक के लेखक कौन हैं। तो लाइफ जो डिवाइन पुस्तक है इसके जो लेखक हैं वो आपके हो जाएंगे अरविंद घोष। इसके जो आपके लेखक हैं वो आपके हो जाएंगे कौन? अरविंद घोष हो जाएंगे। ठीक है, तो बिल्कुल ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा इस क्वेश्चन का। चलते अगले क्वेश्चन पे। देखिएगा, अगला जो आपका क्वेश्चन है, बंगाल की जो एशियाटिक सोसाइटी है, अब इसकी स्थापना कब हुई। ये क्वेश्चन भी लगभग रेलवे की हर एग्जाम में पूछा ही जाता है। आप देख लेना पीछे के पेपर उठा के, रेलवे में काफ़ी बार इस क्वेश्चन को पूछा है कि बंगाल की जो एशियाटिक सोसाइटी है इसकी स्थापना कब हुई। 1784 में। कि प्रवर्तक कौन थे? वॉरेन हेस्टिंग, सर विलियम जोन्स, जेम्स मैकिन्टोश या जेम्स प्रिंसेस। तो इसके जो संस्थापक आपके हो जाएंगे या प्रवर्तक जो होंगे वो विलियम जोन्स हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? सर विलियम जोन्स आपका करेक्ट आंसर रहेगा। तो ऑप्शन नंबर जो बी है वो इस क्वेश्चन का सबसे सटीक आंसर रहने वाला है। अगले क्वेश्चन पे अपन चलते हैं। देखिएगा, भारत की संविधान सभा के अनुसार क्या गठित किया गया। साइमन आयोग का प्रस्ताव, कैबिनेट मिशन योजना, माउंट बेटन योजना या क्रिप्स प्रस्ताव। तो देखिएगा, जो कैबिनेट जो मिशन योजना है वो आपकी संविधान सभा इसके अनुसार ही गठित की गई थी। भाई, संविधान सभा है वो कैबिनेट मिशन योजना के आधार पे आपकी संविधान सभा है वो गठित की गई थी। तो बिल्कुल आपका जो है बी आंसर यहाँ से करेक्ट रहेगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। देखिएगा, अगला जो आपका क्वेश्चन है, प्रथम भारतीय नोबेल पुरस्कार विजेता कौन है। तो आपको पता है कि इसका जो आंसर है रविंद्रनाथ टैगोर है। 1913 में इनको, इनकी पुस्तक थी गीतांजलि। इनकी पुस्तक थी आपकी गीतांजलि। इसके लिए इनको नोबेल पुरस्कार मिला था। इस पुस्तक के लिए इनको नोबेल जो पुरस्कार है वो दिया गया था। अगले क्वेश्चन पे अपन चलते हैं। देखिएगा, अगला जो आपका क्वेश्चन है कि हमारा जो राष्ट्रीय गीत है वंदे मातरम कहाँ से संकलित है। तो अभी मैंने आपसे बात की थी कि जो है ये वाला जो है आपका बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा, बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा आनंद मठ से ये लिया गया है। ठीक है, तो ऑप्शन जो डी है इस क्वेश्चन का आपका सबसे करेक्ट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय पंचांग, भारत का जो राष्ट्रीय पंचांग है वो किस संवत पर आधारित है। विक्रम, कली संवत या शक संवत या इनमें से कोई नहीं। तो भारत का जो राष्ट्रीय पंचांग है वो शक संवत पर आपका आधारित है। तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट रहेगा। अगला क्वेश्चन है, दिल्ली के केंद्रीय सचिवालय के उत्तरी और दक्षिणी खंडों का वास्तुविद कौन था। जो आपका दिल्ली सेक्रेटरीट है उसका उत्तरी और दक्षिणी जो खंड है उनका वास्तुविद कौन था। तो एडवर्ड लुटियंस, रेमंड टोरसेल या आपके बेकर्स। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा एडवर्ड लुटियंस। ठीक है, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी कृति रविंद्रनाथ टैगोर की नहीं है। तो देखो, इनकी कौन कौन सी हैं। चित्रा आपके रविंद्रनाथ टैगोर की है, जबकि द कोर डांसर भी इनकी है, चित्रांगदा भी इनकी है, जबकि कपाल कुंडला इनकी नहीं होगी। तो नहीं पूछी है तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट रहेगा। ऑप्शन जो बी है वो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहने वाला है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, भारत की शासन व्यवस्था में, भारत की शासन व्यवस्था में पहली बार प्रतिनिधि एवं लोकप्रिय तत्व को
समाविष्ट करने का प्रयास किस माध्यम से किया गया। भाई भारत की जो शासन व्यवस्था थी उसमें पहली बार प्रतिनिधि और लोकप्रिय जो तत्व था उनको समाविष्ट किसके माध्यम से किया गया। तो 1861 का भारत परिषद अधिनियम, 1892 का भारतीय परिषद अधिनियम। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा आपका 1892 का भारतीय परिषद अधिनियम। ऑप्शन बी जो है इस क्वेश्चन का सबसे करेक्ट आंसर रहने वाला है। अगला जो आपका क्वेश्चन है, किस गवर्नर के कार्यकाल के दौरान 1921 में कलकत्ता में विक्टोरिया जो मेमोरियल हॉल है इसका निर्माण किया गया था। तो इसका जो राइट आंसर है वो रहेगा रीडिंग। ठीक है, इसका जो राइट आंसर है वो आपका रहने वाला है ऑप्शन नंबर डी, रीडिंग। और ये भी पूछ लिया जाता है कि विक्टोरिया जो मेमोरियल हॉल है वो कहाँ पर है, तो कोलकाता में हो जाएगी। नई दिल्ली शहर के रूपांकन में कौन शामिल था, तो लुटियंस और बेकर। तो लगभग जो इसका राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन ए होगा, एडवर्ड लुटियंस और एडवर्ड बेकर। अगला क्वेश्चन, किसने 1898 में बनारस में सेंट्रल हिंदू कॉलेज स्थापित किया जो बाद में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का केंद्र बन गया। तो मदन मोहन मालवीय, लॉर्ड डफरिन, एनी बेसेंट। तो बिल्कुल इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा आपका एनी बेसेंट। ऑप्शन जो सी है वो करेक्ट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किसके द्वारा तैयार किया गया था। तो भारत का जो राष्ट्रीय ध्वज का जो डिजाइन है वो आपका किसके द्वारा तैयार किया गया, तो आपका ये पिंगली वेंकैया के द्वारा इसको तैयार किया गया था। तो ऑप्शन जो डी है वो आपका इस क्वेश्चन का सबसे करेक्ट आंसर रहेगा। अगला जो आपका क्वेश्चन है, देवदास जो उपन्यास है वो किसका है, तो ये आपके शरद चंद्र का हो जाएगा। शरद चंद्र आपके चट्टोपाध्याय इनका हो जाएगा आपका देवदास उपन्यास। तो ऑप्शन जो बी है वो इस क्वेश्चन का सबसे करेक्ट आंसर रहेगा। अगला जो आपका क्वेश्चन है, चित्रा उपन्यास अभी मैंने पीछे बात की थी रविंद्रनाथ टैगोर का हो जाएगा। प्रेम पचीसी के रचनाकार आपके कौन हो जाएंगे, नाम से स्पष्ट है, तो प्रेमचंद हो जाएंगे। और इनका एक जो है उपन्यास और याद रखना है, गोदान, ये भी इन्हीं का है, ये भी आपको याद रखना है। अगला जो आपका क्वेश्चन है आपका, सुदीप्त पाषाण के रचयिता कौन है, हंगरी स्टोन्स जिनको बोलते हैं, तो इसके रचयिता भी आपके रविंद्रनाथ टैगोर हैं। अगला क्वेश्चन, विश्व इतिहास की झलक के रचयिता कौन हो जाएंगे, तो इसके हो जाएंगे जवाहरलाल नेहरू। कौन हो जाएंगे, जवाहरलाल नेहरू। तो बिल्कुल ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों ये अपन ने कुछ जो आपके हैं ल्यूसेंट्स जीके की जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है वो कवर किए हैं। क्वेश्चन आपको अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे नहीं है तो सब्सक्राइब कर लेंगे। और इसी प्रकार के क्वेश्चंस के साथ डेली बेसिस से जुड़े रहने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल नोटिफिकेशन जरूर ऑन कर लीजिए ताकि आगे जो वीडियो आई उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। धन्यवाद।